नमस्कार। लाइव लॉ के इस एपिसोड में मैं तानिया पांडे आपका स्वागत करती हूँ। सुप्रीम कोर्ट के पिछले सप्ताह के जजमेंट्स और ऑर्डर्स पर डालते हैं एक नजर। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे के अंतिम कार्य दिवस पर उनकी अगुवाई वाली पीठ ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोविड-19 संबंधित मुद्दों पर लिए गए स्वतः संज्ञान मामले के खिलाफ वरिष्ठ वकीलों द्वारा की गई आलोचना पर नाराजगी व्यक्त की। पीठ में जस्टिस एल नागेश्वर राव और एस रविंद्र भट्ट भी थे। पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालयों से मामलों को यहां लाने का कोई इरादा नहीं था और इसलिए आलोचना निराधार है। सीजेआई बोबडे ने वरिष्ठ वकीलों द्वारा स्वतः संज्ञान मामले के खिलाफ दिए गए बयानों का जिक्र करते हुए कहा, हम ये पढ़कर खुश नहीं थे जो कथित तौर पर वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने कहा, लेकिन हर किसी की अपनी राय है। सुप्रीम कोर्ट ने 23 अप्रैल को तमिलनाडु सरकार से अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कहा कि क्या वे कोविड-19 संकट के दौरान मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन करने के लिए वेदांता लिमिटेड के स्टरलाइट प्लांट को संभालने के लिए तैयार हैं, जिसे पर्यावरण कानूनों के उल्लंघन के लिए बंद कर दिया गया था। पूर्व सीजेआई एस ए बोबडे की अगुवाई वाली एक बेंच ने राज्य सरकार से सोमवार तक इस मामले में अपना हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। बेंच ने राज्य सरकार द्वारा कानून और व्यवस्था की स्थिति का हवाला देते हुए राज्य सरकार द्वारा व्यक्त किए गए विरोध की सराहना नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने 22 अप्रैल को दिए गए एक फैसले में कहा कि आपराधिक दंड संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 482 के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल वैधानिक हुक्मनामे के अवमूल्यन को नजरअंदाज करने के लिए नहीं किया जा सकता। इस मामले में हाई कोर्ट ने एक कंपनी की इंटरवेंशन एप्लीकेशन मंजूर कर ली थी, जिसमें उसने खुद को ऑपरेशनल क्रेडिटर होने का दावा करते हुए आईसीआईसीआई बैंक में खोले गए खाते को ऑपरेट करने देने और अपने क्रेडिटरों के फ्रीज बैंक खाते अनफ्रीज करने की अनुमति मांगी थी, जिस पर अंतरिम समाधान विशेषज्ञ आईआरपी द्वारा प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद स्वत्वाधिकार बनाया गया था और खाते फ्रीज कर दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी की है कि न्यायालय की शिथिलता के कारण पक्षकार सिविल कार्यवाही को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। सिविल अपील की सुनवाई करते हुए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, पक्षकारों के लिए सिविल कार्यवाही का मतलब कुछ भी नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि अदालतें बहुत ढीली हैं। हमारी सिविल न्याय प्रणाली एक प्रतिवादी प्रणाली है। इसी कारण है कि अदालतें प्राविधानों को गंभीरता से नहीं लेती हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सुनवाई के लिए सीपीसी के आदेश 11 नियम 21 के तहत वसूली के वाद में उसके बचाव को रद्द करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश की पुष्टि की गई। नियम 21 के तहत ये आदेश 11 नियम 12 के तहत कार्य प्रोटोकॉल की खोज के लिए दिशा निर्देश का पालन करने में हिंदुस्तान जिंक की विफलता के कारण पारित किया गया था, जो उसके बीएचईएल और प्रतिवादी के बीच में किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 19 अप्रैल को हरियाणा राज्य द्वारा पल्ला, दिल्ली में यमुना नदी के मुहाने पर वजीराबाद बैराज द्वारा छोड़े गए पानी की गुणवत्ता और मात्रा और क्या दिल्ली सरकार इस पानी को वजीराबाद बैंक पहुंचाने से पहले इस पानी को वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से भेज देती है, इस संबंध में स्थानीय निरीक्षण करने के लिए एक समिति नियुक्त की है। जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यन की पीठ दिल्ली जल बोर्ड द्वारा रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें नदी के पानी में अमोनिया की बढ़ती मात्रा के मद्देनजर यमुना में अनुपचारित प्रदूषकों के छोड़े जाने पर हरियाणा राज्य को उचित निर्देश देने की मांग की गई थी। ये प्रार्थना की गई थी कि न्यायालय ये सुनिश्चित करे कि दिल्ली जल आपूर्ति को 1996 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसरण में दिल्ली एनसीटी को 674 फीट के स्तर पर पर्याप्त पानी की आपूर्ति की जाए, ताकि अमोनिया की मात्रा पानी में घुल जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 20 अप्रैल को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार को कोविड-19 महामारी को देखते हुए प्रयागराज, लखनऊ,
कानपुर, वाराणसी और गोरखपुर के 5 शहरों में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का निर्देश दिया गया था। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलें सुनने के बाद फैसले में संचालन पर रोक लगा दी। यूपी सरकार के लिए अपील करते हुए एसजी ने प्रस्तुत किया कि एक न्यायिक आदेश द्वारा 5 शहरों में सामान्य लॉकडाउन प्रशासनिक कठिनाइयां पैदा करेगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि कोविड-19 स्थिति से निपटने के लिए यूपी सरकार तैयार है। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अजीत कुमार और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार की प्रतिक्रिया पर असंतोष जताया और कहा कि महामारी से इन बुरी तरह से प्रभावित जिलों की पूरी आबादी को बचाने के लिए सार्वजनिक हित में कुछ ठोस कदम उठाना आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों को आपराधिक प्रैक्टिस के लिए अमिची क्यूरियाई वरिष्ठ अधिवक्ता आर बसंत, सिद्धार्थ लूथरा और अधिवक्ता के परमेश्वर द्वारा तैयार किए गए मसौदा नियमों को 6 महीने की अवधि के भीतर अपनाने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि उक्त मसौदा नियमों को अपनाने के लिए उच्च न्यायालय त्वरित कदम उठाएंगे और सुनिश्चित करेंगे कि मौजूदा नियमों को 6 महीने के भीतर संशोधित किया जाए। न्यायालय ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को 6 महीने की अवधि के भीतर पुलिस नियमों में परिणामी संशोधन करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पक्षकारों की सहमति के बावजूद उच्च न्यायालय उन कारणों को दर्शाने के कर्तव्य से बच नहीं सकते जिन कारणों से या तो जमानत दी गई है या जमानत देने से इनकार किया है। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस एम.आर. शाह की पीठ ने कहा कि जमानत देने वाली अदालत न्यायिक विवेक लगाने और कारणों को दर्ज करने के लिए अपने कर्तव्य का पालन करने से बच नहीं सकती, भले ही ये संक्षिप्त हो सकता है, ये तय करने के उद्देश्य से कि वे जमानत देना चाहते हैं या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक अनुबंध में शामिल पक्ष में जो भारतीय नागरिक हैं या भारत में निगमित कंपनियां हैं, भारत के बाहर मध्यस्थता के लिए एक सीट चुन सकते हैं। न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरिमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि दोनों पक्षों के भारतीय नागरिक होने पर भी भारत के बाहर मध्यस्थता की सीट निर्धारित करने में पक्षकारों की स्वायत्तता के रास्ते में कुछ नहीं खड़ा है। पीठ इस सवाल पर विचार कर रही थी कि क्या भारत में निगमित 2 कंपनियां भारत के बाहर मध्यस्थता के लिए एक मंच चुन सकती हैं। ये थी पिछले सप्ताह की खास खबरें। मैं तानिया पांडे उम्मीद करती हूँ कि आप और आपका परिवार सुरक्षित और स्वस्थ हैं। फिर मिलेंगे जल्द ही नए जजमेंट्स के साथ। नमस्कार। Subscribe to our channel and press the bell icon to never miss a video from Live Law.